बढ़ते आगे और रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर धोखे से करोड़ों रुपए की जमीनों की खरीद फरोख्त करने वाले देहरादून के नामी वकील कमल विरमानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अब तक इस रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं एसएसपी ने बताया कि मामले में अब तक करीब 10 करोड़ रुपए का लेन देन और अब 1.25 एकड़ जमीन पर फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है, जिसका जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इनकी कल रात को देर रात को इनकी अरेस्टिंग हुई है और इनका रोल जैसे मैंने पहले बताया कि इस पूरी प्रकरण में जो रिजेक्टेड जो मामले होते थे विभिन्न कारणों से, तो उन रिजेक्टेड मामलों में उसमें से छः मामले हैं, पाँच मामले हैं। 5 मामले में से जो है 4 मामले में तो कार्रवाई हो चुकी थी और 6ठा मामले में पाँचवा मामले में कार्रवाई चल रही थी। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इन मामलों में जो कमी पेशी होती थी उनका जो है बाकायदा पेपर्स में जो कमियां हैं उसको बहुत ही मतलब साधारण तरीके से इन पेपर्स को रिप्लेस करके और उसको ड्राफ्ट करके और उसको कुल एक तैयारी की हालत में फाइल को पुनः रजिस्ट्रार ऑफिस में या कलेक्ट्रेट रिकॉर्ड रूम में रखा जाता था और पूरा मैटर जो पेपर्स का था वो बनाना उसको और रूबो उसी ढंग से बनाना, उसमें पूरी कार्रवाई करके उसको रेडी पोजीशन में रख देना और तब एक क्लेम करना कि साहब हमारी फ़ाइल आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में या कलेक्ट्रेट में पड़ा हुआ है और किन्हीं कारणों से इसका नहीं हो पाया है, इसको फर्दर उसमें परस्यू करके उसमें फर्दर उसमें रजिस्ट्री और मेडिसिन की कार्रवाई करने के लिए इसमें फिर दबाव बनाना, उसमें फिर उस मामले में सक्सेसफुल हो गए थे लोग। क्योंकि मामला बेविचाराधीन है, ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं आपको, लेकिन जैसे जैसे मामला गिरफ्तार होंगी मामले में और प्रोग्रेस। और अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हुई थी वो एक बड़ा मामला बन चुका था। पहले जानना चाहेंगे कितनी गिरफ्तारियां इस मामले में हुई थी और जो विरमानी है, जो वरिष्ठ वकील है, उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई और कैसे उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शिनी चूँकि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों जो है वहाँ पर जाकर इंस्पेक्शन किया था और तमाम गड़बड़ियाँ वहाँ पर पाई थी। ऐसा जानकारी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आया था कि जो तमाम भूलेख हैं, तमाम जो दस्तावेज़ हैं, जो रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज़ हैं, उनमें छेड़छाड़ हुई है, जिसके चलते खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फौरी तौर पर दिशा निर्देश दिए थे और जिलाधिकारी समेत 3 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। कमेटी का गठन उसमें किया गया था। उसके बाद लगातार तफ्तीश जारी थी, जिसमें अब तक की अगर हम बात करें 9वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। जो जाने माने वकील हैं कमल विरमानी के रूप में, इनको क्रॉस रोड्स मॉल के बाहर से गिरफ्तार किया गया है और ऐसी तमाम जानकारी है कि रिंग रोड पर करीब जो है करीब 8 बीघा ज़मीन की जो फर्जीवाड़ा किया गया है और जो फर्जीवाड़ा करके रजिस्ट्री कराई गई है, ऐसी तमाम इनपुट्स जो हैं पुलिस को मिले हैं, क्योंकि एसटीएफ की जो छानबीन है उसमें तमाम तथ्य सामने आए हैं, आप समझ सकते हैं। और जिस तरह से लगातार जो अकाउंट डिटेल्स खंगाली गई है उसमें करीब 10 करोड़ रुपए के लेन देन की बात सामने आई है, तो आप समझ सकते हैं कि हाई प्रोफाइल ये मामला है। और जिस तरह से वकील कमल विरमानी से बातचीत हुई है, तमाम जो शीर्ष अधिकारी हैं पुलिस के, उन्होंने तमाम बातचीत की है और इसके बारे में जाना है कि और कौन कौन लोग इस पूरी सिंडिकेट में उनके साथ शामिल हैं। तो तमाम जो इनपुट्स मिल रहे हैं, हालांकि नाम डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि तमाम सफ़ेद पोशों के नाम उसमें शामिल हैं और कुछ जो बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स हैं शहर के, उनका नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि ज़ीरो टॉलरेंस के साथ हमें चलना है और बिल्कुल स्टेप टू स्टेप जो है तमाम जो कड़ियाँ हैं इस पूरे मामले की खोलनी है। कोई भी जो आरोपी है या तमाम जो इस तरह के कृत्य में शामिल हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति बचना नहीं चाहिए जो इस तरह के सरकारी दस्तावेजों में गड़बड़ियां करते हों, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक रिकॉर्ड रूम है, पूरे जो राज्य भर की ज़मीनें हैं उनके दस्तावेज वहाँ पर रहते हैं, जो रजिस्ट्री होती हैं लोगों की उसके दस्तावेज उसमें रहते हैं। तो ऐसा जानकारी में आया है कि बहुत सारी ज़मीनों के, करोड़ रुपए की ज़मीनों के, रिंग रोड पर जो ज़मीन बताई जा रही है वहाँ पर करोड़ों रुपए की सरकारी ज़मीनों के दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई है और डुप्लीकेट दस्तावेज बनाए गए हैं, जो पुलिस के भी हाथ लगे हैं। पुलिस ने पूरी तफ्तीश के बाद कमल विरमानी को हिरासत में लिया था, उनको
उनको गिरफ्तार किया है और पूरी जो पूछताछ है वो भी जारी है। लेकिन अभी तक जो सामने इनपुट्स निकल कर आए हैं इसमें और बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जिस तरह से बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि आने वाले वक्त में तमाम जो लोग इसमें शामिल हैं उन सबको भी गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल अस्करी, लेकिन यहाँ पर अब गिरफ्तारियां जरूर हो रही हैं। सवाल ये उठता है कि जो रजिस्ट्रार रिकॉर्ड रूम है वो वाकई एक बहुत ही संवेदनशील स्थान है जहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो गई तो पूरा बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हो सकता है। तो ऐसे में लोगों की इतनी फ्री एंट्री, कोई भी जाकर वहां पर गड़बड़ी कर जाता है, किसी को कानो कान भनक नहीं होती है, या जो अंदर खाने लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए उनकी मिली भगत होती है। तो आखिर ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि आने वाले समय में इस तरीके की गड़बड़ियां नहीं होंगी? क्योंकि बहुत देख पाना, ई ऑफिस अभी हमने देखा चला है, उससे काम आसान जरूर हुआ, लेकिन जो रिकॉर्ड रूम है उसमें अभी भी कहीं ना कहीं सुरक्षा की बहुत जरूरत है। बिल्कुल देखिए दिव्यदर्शनी, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम देखें तो वाकईन जो रजिस्ट्रार ऑफिस था उसमें कहीं ना कहीं तमाम जो कागजात थे वो धूल फांक रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है अनदेखी जो ज़रूरी कागजात थे, सरकारी कागजात थे, उनकी हो रही थी। रिकॉर्ड रूम में बहुत बेहतर तरीके से जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं वो भी काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम हालातों का जायजा लिया था और उसके बाद ही 3 सदस्यीय कमेटी का इसमें गठन हुआ था। खुद जिलाधिकारी को इसमें इन्वॉल्व किया था, उसके अलावा पूर्व पुलिस के शीर्ष अधिकारी को इसमें इन्वॉल्व किया गया था और एक रजिस्ट्रार ऑफिस के शीर्ष अधिकारी को इसमें इन्वॉल्व किया गया था। तो अब आने वाले वक्त में इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही, क्योंकि बहुत कड़ा और सख्त एक्शन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है और 9 गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक नज़ीर जो है पेश होगी तमाम जो इस तरह के सरकारी कार्यालय हैं उनके सामने कि आने वाले वक्त में कोई भी गड़बड़ अगर पाई जाती है तो जाहिर है उनको भी यही जो है दिन देखना पड़ सकता है, यानी उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक्शन के बाद तमाम जो सरकारी महकमे हैं, जो शीर्ष संस्थान हैं, वो हरकत में आए हैं और उनकी जो कार्यशैली है उसमें भी बदलाव आया है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सुस्त रवैया होता है तमाम जो शीर्ष अधिकारी है सरकारी संस्थानों के, तमाम जो सुविधाएं उनके कार्यालयों में होनी चाहिए, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो या निगरानी रखने को लेकर बात हो, तो तमाम दृष्टिकोणों से कई बार लचीला रवैया तमाम अधिकारियों को देखा जाता है। लेकिन इस बड़े कदम से ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में तमाम जो ऐसे संस्थान जो गोपनीय संस्थान जहां पर गोपनीय दस्तावेज होते हैं उनका रखरखाव बेहतर हो पाएगा। बिल्कुल अस्करी, और एक और चीज़ है, हमने देखा है पुलिस विभाग में अमूमन ऐसा होता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो समय समय पर थानों की जांच करते हैं। जो असलहा स्टोरेज रूम होता है, रिकॉर्ड बुक्स होती हैं, जो वहाँ पर व्यवस्थाएं होती हैं, उनका समय समय पर जायजा लेते हैं, निरीक्षण करते हैं और कुछ गड़बड़ी है तो उसको ठीक करने के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन इसी की उलट अगर हम अधिकारियों की बात करें, IAS अधिकारियों की बात करें, तो ऐसा हमने ना के बराबर देखा हो कि कोई अधिकारी रिकॉर्ड रूम्स या इस तरीके से इन स्थानों पर जाकर रिकॉर्ड्स की तफ्तीश करें या फिर निरीक्षण करते हैं और अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, कर्मचारियों को निर्देशित करते हैं। क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं होनी चाहिए, जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए कि अगर ऐसा हो तो आप जवाबदेह हो, मुख्यमंत्री को हर जगह पहुंचने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल दिव्यदर्शनी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो विभाग के शीर्ष अधिकारी हैं वो इसके लिए कहीं ना कहीं पूरे जिम्मेदार रहते हैं और जो उस ऑफिस में प्रॉपर ड्यूटी पर आते हैं वो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा जो है कांड हो जाता है। इतने बड़े जो दस्तावेज होते हैं, सरकारी दस्तावेज होते हैं, करोड़ों रुपए की ज़मीन के जो दस्तावेज होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ हो जाती है। सबसे पहली बात इसमें दिव्यदर्शनी ये आती है कि ऐसे सेंसिटिव जोन पर जो आम लोग हैं उनकी आखिर किस तरह से एंट्री हो जाती है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जो इस तरह के विभाग होते हैं वो पत्रकारों को जाने से भी रोक देते हैं। कई बार रिपोर्ट्स बनाने के लिए पत्रकार जाते हैं, मीडिया जाती है, उसको भी रोक दिया जाता है। लेकिन जो आम लोग होते हैं जो सेटिंग गेटिंग करके विभागों में आते हैं, जिस तरह से आप समझ सकते हैं जो 9 ये गिरफ्तारियां हुई हैं, ये इस तरह से नहीं हुई। ये तमाम जो लोग हैं इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे जो है कांड से। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से लगातार बैक टू बैक गिरफ्तारियां हो रही हैं, इससे साफ हो जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक्शन के बाद तमाम जो सरकारी महकमे हैं वो ज़रूर हरकत में आए हैं और कार्यशैलियों में भी बदलाव आना लाजमी है आने वाले वक्त में। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि तमाम जो जिला अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी वक्त वक्त पर जाकर इसका पूरा इंस्पेक्शन करना चाहिए। इसके पीछे एक बड़ी वजह यही है, ये जो पूरा मामला हमारे सामने आया है, जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनका मामला सामने आया है, इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो वक्त वक्त पर जाकर वहाँ पर इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, पूरा जायजा नहीं लेते हैं, जिसके चलते तमाम जो कर्मचारी होते हैं, तमाम जो संबंधित विभाग के कर्मचारी होते हैं, वो सफ़ेद पोशों से सेटिंग
सेटिंग गैटिंग करते हैं और लालच में आकर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। बिल्कुल अस्करी, और 9 से 10 लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारियां हो गई हैं, जिसमें विरमानी का नाम भी शामिल है। क्या पुलिस को अभी तक पता जानकारी मिल पाई है कि और कितने सारे लोग हो सकते हैं, कितना बड़ा रैकेट हो सकता है जो इसमें इन्वॉल्व है, और किस किस प्रोफेशन के लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल इसमें अंदेशा इस बात का जताया जा रहा है कि तमाम जो हमारी ख़ास तौर से राजधानी देहरादून के और अन्य जगहों के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो बड़े बड़े स्तर पर डील करते हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं और कुछ सफ़ेद पोशों के नाम भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट की इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि लगातार जो है एक गोपनीय दस्तावेजों से आप छेड़छाड़ करते हैं, सरकारी दस्तावेजों से आप छेड़छाड़ करते हैं, तो बिना राजनीतिक शरण के संभव नहीं है दिव्यदर्शनी। तमाम जो शीर्ष नेता हैं, ऐसा माना जा रहा है कि सफ़ेद पोशों के नाम भी इसमें शामिल हैं और जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनके नाम भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कमल विरमानी से पुलिस ने घंटों पूछताछ की है, उसमें ये इनपुट्स सामने आए हैं कि कुछ और प्रॉपर्टी डीलर्स भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि कई नामों का उन्होंने खुलासा किया है, लेकिन अभी पुलिस ने इनका नाम खुलकर सामने नहीं बताया, क्योंकि जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, अगर ये इनपुट्स बाहर जाते तो जाहिर है वो लोग अलर्ट हो जाते हैं और पुलिस उनको हिरासत में लेने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, गिरफ्तारी में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो ऐसे में ये प्राइवेसी का मामला भी हो जाता है, पुलिस तमाम चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करती है, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा माना जा रहा है कि तमाम जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो भी इसकी जद में आएंगे और इसके अलावा तमाम जो सफ़ेद पोश हैं वो भी पुलिस के शिकंजे से छूट नहीं पाएंगे। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और